शुरुआत करें। ओके मैडम। थैंक यू जी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रू फ्रेंड्स। सच्चा मित्र कौन है और ये मित्रता क्या है। तो हम लाइफ में बहुत मित्र बनाते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र बनते हैं, कई छूट जाते हैं, कई साथ रहते हैं। अगर हम जगह बदल लेते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो फिर नए फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन अध्यात्म में कहा जाता है कि आप सच्चे मित्र को ढूंढ लो, क्योंकि जो आपका सच्चा मित्र है ना, वो कहीं भी रहे आपका साथ देता ही है, आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। और अध्यात्म में कहा जाता है कि आप सबको छोड़ के एक उस ईश्वर को अपना मित्र बना लो। बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। तो ऐसे हर एक धर्म में ये कहा जाता है कि परमात्मा मेरा मित्र है, और जिसने परमात्मा को मित्र बना लिया फिर उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। और ये मित्रता ऐसी है कि जो आपको इस लोक में तो सहायता करती ही है, आपको परलोक में भी सहायता करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम मित्र बनाते हैं और समय से वो धोखा दे जाते हैं, काम नहीं आते हैं, और फिर हमें बहुत धक्का लगता है, दुख होता है। लेकिन अगर परमात्मा को मित्र बनाया तो कभी भी धोखा नहीं होता, कभी हार नहीं होती है। लेकिन मित्रता की कुछ शर्तें होती हैं, और आज हम उसी पे थोड़ा सा बात करेंगे कि सच्चा मित्र कौन है। और अगर हम पत्री जी के बारे में जाने देखें, तो आप कोई भी वीडियो देख लो, कोई भी सेशन देख लो, उनका सबसे पहला जो वर्ड निकलता है मुंह से वो होता है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों। कहीं भी आप देखो, किसी से मिलते हैं, कहीं कहीं किसी स्टेज पर होते हैं, तो फर्स्ट उनके जो वर्ड तीन होते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। वो हम अभी आज उस पर बात नहीं करेंगे। इन तीन शब्दों में कितनी गहराई है, अगर हमें ये समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की, इधर उधर भाग के वर्कशॉप अटेंड करने, ये वर्कशॉप वो वर्कशॉप जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये तीन वर्ड समझ में आ गए, माय डियर फ्रेंड्स। जब गुरु से मित्रता करते हैं, किसी संत से मित्रता करते हैं, तो संत की मित्रता हमारी बुद्धि को बदल देती है, हमारी आत्मा की प्रगति करती है, हमें आगे बढ़ाती है, और इस लोक में भी सहायता करती है, उस लोक में भी सहायता करती है। अब अगर हम देखें, तो आज के समय की बात करें तो उन्होंने तो कहा माय डियर फ्रेंड्स कि आप मेरे प्यारे मित्र हो, मेरे प्यारे मित्रों। क्या हम उस मित्रता के लायक हैं? क्या हम मित्र बने हैं? उन्होंने तो मित्रता का हाथ बढ़ा दिया और कहा माय डियर फ्रेंड्स। क्या हम उस मित्रता की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं? अगर हम उस मित्रता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो हमारी ओर से कमी है। उन्होंने तो शेक हैंड भी किया, हाथ भी बढ़ाया, कह भी दिया माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन हमें उस मित्रता के लायक बनना है। आप अगर किसी से मित्रता करते हो और कभी कोई जरूरत पड़े, आप उस मित्र को छोड़कर और दूसरों के पास जाके मदद मांगते हो, और जब उस मित्र को पता चलता है तो उसको कितना लगता है कि आपने उसे बताया ही नहीं, और आप यहाँ वहां दूसरों से मित्रता, कष्ट के समय में दूसरों के पास भागते रहे। तो फ्रेंडशिप का हाथ जो उन्होंने बढ़ाया हमारी ओर, तो हमें उस मित्रता के लायक बनना है। और उस मित्रता के लायक बनने के लिए हमें ध्यान करना है, और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान में थॉट्स आएंगे, बहुत थॉट्स आएंगे, उसकी कोई बात नहीं है, वो अपने आप हट जाएंगे। लेकिन हमें बैठना है, हर दिन ध्यान करना है, ताकि हम उनकी मित्रता के लायक बने। जैसे हम एक बीज डालते हैं धरती में, बीज चाहे सीधा गिरे, चाहे उल्टा गिरे, चाहे टेढ़ा गिरे, चाहे आड़ा गिरे, वो धरती में जब गिरता है तो वो बीज अंकुरित होता ही है। इसी तरह जब हम ध्यान करते हैं
आंखें बंद करते हैं, हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं और सांसों को महसूस करते हैं। चाहे हमें थॉट्स आ रहे हैं, हमारे अंदर कुछ चल रहा है और बार-बार हम अपना ध्यान सांसों पर लेकर आ रहे हैं, तो धीरे-धीरे वो बीज जो गिरा है धरती में, जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हम ध्यान हर दिन कर रहे हैं और प्राण ऊर्जा को ले रहे हैं, तो हमारे अंदर का भी बीज जो है प्रस्फुटित हो जाता है। और हमें समझ में आने लगता है कि जीवन में छोड़ने लायक क्या है और पकड़ने लायक क्या है। इसीलिए आप देखो कि कभी भी कहीं पत्री जी ने ये नहीं कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, द्वेष छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, जैसा कि आम सब जगह कहा जाता है। उन्होंने हमें कहा कि श्वास को पकड़ो, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम श्वास को पकड़ेंगे तो जो भी अनावश्यक है वो छूट ही जाएगा, अपने आप ही छूट जाएगा। बस एक वो बात कहते रहे कि शाकाहारी बनो, सात्विक खाना खाओ और कुछ भी नहीं कहा कि ये छोड़ो या वो छोड़ो। उनको पता है कि जब हम ध्यान को पकड़ लेंगे, तो जो-जो अनावश्यक है वो अपने आप छूट जाएगा और धीरे-धीरे हमारा अंदर नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाएगा, हमारे अंदर ज्ञान आएगा और हम इन गहन विषयों को समझ पाएँगे। अभी सच्चा मित्र कौन है? कैसे हम उनके सच्चे मित्र बन सकते हैं? कुछ आइडिया है आपको? कि उन्होंने हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया और कहा माय डियर फ्रेंड्स, खाली फ्रेंड्स नहीं डियर फ्रेंड्स। तो गुरु के मित्र बनने के लिए हमें क्या करना है? गुरु ने तो मित्र बना लिया, लेकिन गुरु की मित्रता पाने के लिए हमें क्या करना है? कुछ अंदाजा है आपको? कुछ आइडिया कोई अपना शेयर करना चाहता है? हमें क्या करना है उसके लिए? हाँ जी, अनिल कुमार जी। पात्रता चाहिए, पात्र बनना चाहिए हम शिष्य पात्र बनने के कैसे बनना है? हम लायक बन सके। यस, यस सर। तो गुरु से जब हम मित्रता की, तो सबसे पहली चीज जो चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों नहीं कहा? उसको ऐसा क्यों कहा? मुझे ऐसा क्यों कहा? ये तो सही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। जब हम गुरु पर तर्क-वितर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, तो हम उस मित्रता के लायक नहीं हैं। जब गुरु ने कहा कि मांसाहार नहीं करना, तो फिर और कुछ क्यों, कैसे, क्या बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरु जानता है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो जो गुरु ने कह दिया, तो फिर वहाँ पे कोई प्रश्न ही नहीं उठता आगे तर्क करने का। पत्री जी ने कहा कि ध्यान करना है, तो बस ध्यान करना है। हमारा काम है आँखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, साँसों के साथ रहना। ध्यान लग रहा है, नहीं लग रहा, नाड़ी मंडल शुद्ध हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, कुंडलिनी शक्ति कब जागेगी, चक्रास कब एक्टिवेट होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। हमारा काम है ध्यान करना। जो होगा, अपने आप होगा। मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। नहीं, मेरा काम है करते ही रहना, हर दिन करते ही रहना। अभी आप देखते हो प्रकृति में कोई पेड़-पौधे होते हैं, वो मौसमी होते हैं, मौसम अनुसार फल देते हैं। कोई पेड़-पौधे होते हैं जो 5 साल में फल देते हैं, कोई पेड़-पौधे होते हैं वो 20 साल में फल देते हैं। प्रकृति में ऐसे-ऐसे पेड़-पौधे हैं जो 70-75 साल में एक ही फूल खिलता है। तो वहाँ क्यों का प्रश्न होता ही नहीं है। हर एक प्रकृति में अगर आप केले और आम के वृक्ष को इकट्ठा लगाओगे, वही ज़मीन है, वही पानी है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही आकाश के नीचे वो दोनों पौधे हैं। लेकिन जो जिसे धरती से चाहिए वही ले लेता है। केला केला बन जाता है, आम आम बन जाता है और वही अगर नीम लगी है, तो नीम के अंदर कोई मिठास नहीं आएगी, वो नीम ही बनेगी। तो कोई उसमें प्रश्न नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? जो प्रकृति के नियम काम कर रहे हैं, जो जैसा है वो वैसा ही है। तो गुरु के ऊपर जब हम तर्क करते हैं, सब्जियों में भी तो जान है, फिर सब्जियाँ क्यों खाते हैं? तो इसका मतलब है कि हमें अभी समझ ही नहीं आ रहा है। और जब तर्क करते हैं, तो हम उस मित्रता के भी लायक ही नहीं है। पूरा समर्पण से जब हम बात मानते हैं, तो सही मायने में तब हम मित्रता के लायक है। सरेंडर चाहिए, समर्पण भाव चाहिए। हम बात भी कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन समर्पण नहीं है अभी।
हमें बार बार खुद को चेक करते रहना है कि क्या हम समर्पण कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक इतनी सी बात याद रखो, पहला एक ही प्रिंसिपल, आनापानसति ध्यान करो, आनापानसति ध्यान करवाओ, तो फिर हम गाइडेड मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे करा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर जैसे हम देखें प्रिंसिपल्स, पत्री सर ने कहा कि ध्यान सिखाने के लिए अध्यात्म ज्ञान के लेन देन में पैसे का लेन देन ना हो। क्या हम पूर्ण समर्पण से उस बात को मान रहे हैं, या हम उसमें से शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि ध्यान सिखाने के लिए तो पैसा नहीं लेना, वर्कशॉप के लिए तो ले सकते हैं। तो अभी हमें बात समझ नहीं आई है, अभी हमारे अंदर वो समर्पण ही नहीं है। अभी भी हम अपनी होशियारी दिखा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम ज्यादा होशियार हैं। तो होशियारी चलती नहीं है अध्यात्म में। एक्सेप्टेंस जो है उसे स्वीकार करना, जो कह दिया है गुरु ने बस उसी में मेरी स्वीकार्यता है। मुझे दुख आ रहा है जीवन में, वो भी स्वीकार है, सुख आ रहा है, वो भी स्वीकार है। आप देखोगे पत्री जी को अभी जिन लोगों ने जाना, आखिरी आखिरी समय में उन्हें शारीरिक कष्ट भी था, क्या वो खुद को हील नहीं कर सकते थे? क्या वो चीजें बदल नहीं सकते थे? क्या उनमें वो सामर्थ्य नहीं था? लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि प्रकृति से कोई संघर्ष ही नहीं है, जो हो रहा है जैसा है स्वीकार है, अपनी ओर से कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें जरा सा भी कुछ होता है तो हम फटाफट ध्यान में बैठ जाते हैं, मास्टर्स को बुलाते हैं, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये जल्दी से हम हील हो जाए। हमें ध्यान करना है स्वयं को जानने के लिए, अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना है, क्योंकि अध्यात्म में स्वीकार्यता का बहुत महत्व है। जब हम चीजों को स्वीकार नहीं करते तो हम प्रकृति से संघर्ष करते हैं कि जो प्रकृति कर रही है वो ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से सब चलना चाहिए, और मेरे हिसाब से सब चल नहीं सकता, क्योंकि जो बदलाव होना है वो होना ही है, उसे मैं रोक नहीं सकती। तो स्वीकार्यता, अगर गुरु ने कुछ कहा उसे स्वीकार करना है, तो समर्पण चाहिए, स्वीकार्यता चाहिए, कोई तर्क वितर्क नहीं चाहिए, और डेडिकेशन, पूरी तरह से समर्पित भाव से करना, डेडिकेशन से करना, जिसे कहते जुनून, तन मन धन सौंप देना। अगर हमारे अंदर दुनिया का डर है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो अभी हम गुरु की मित्रता के लायक नहीं हैं। और गुरु की मित्रता के लायक होने के लिए सबसे जो मुख्य काम है वो है उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। गुरु की मूर्ति रखकर हम पूजा करते रहें, लेकिन जो कहा गया है वो ना करें, कोई फायदा नहीं है। हम अभी उस मित्रता के लायक ही नहीं है। और पत्री जी ने हमें इतना सुंदर 18 प्रिंसिपल्स दे दिए कि जो सभी ग्रंथों का सार है। वो 18 प्रिंसिपल खाली वो रटने वाली बात नहीं है, वो जीवन में उतारने के लिए पत्री जी ने सभी ग्रंथों में जो भी सार दिया गया उसका मंथन करके 18 प्रिंसिपल्स निकाले। और जो कोई भी 18 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है वो उनकी मित्रता के लायक बन जाता है। उन्होंने तो मित्रता का हाथ बढ़ा दिया, लेकिन हम तो प्रिंसिपल्स फॉलो ही नहीं कर रहे, तो हम अभी मित्र बने नहीं, हम पात्र नहीं बने हैं। और जब तक हम पात्र नहीं बनेंगे तब तक हम भ्रम में रहेंगे। हमें उस मित्रता के लायक बनना है, और जब हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। वो स्वयं मित्रता निभाते रहेंगे। हमारे अंदर तो इतनी औकात ही नहीं है, हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम मित्रता निभा सके, क्योंकि वो बहुत ऊंचे हैं। हम बहुत अभी हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है, हमें वहां तक पहुंचना है। वो उस यात्रा को कर चुके हैं और वो हमें अपना हाथ बढ़ा रहे हैं कि आ जाओ। लेकिन उसके लिए उन्होंने हमें 18 प्रिंसिपल्स दिए हैं कि ये प्रिंसिपल्स फॉलो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हमें वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, तभी हम उस मित्रता के लायक बन सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर हम उस मित्रता के लायक नहीं है। हम अगर कंफ्यूजन में हैं तो कंफ्यूजन से कंक्लूजन में, संदेह से निष्कर्ष की ओर जाना,
एक यात्रा है हर एक आत्मा की। हर एक व्यक्ति को जीवन में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये करूं कि ना करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, समझ नहीं आता मैं क्या निर्णय लूं। लेकिन जब सही मायने में हम समर्पण और स्वीकारता से गुरु के आगे झुकते हैं, बात करते हैं और पूछते हैं कि हमें क्या करना है, तो हमें सब समझ में आने लगता है, स्पष्टता मिलती है जीवन में। अब आप देखो, जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, तो क्या कृष्ण भगवान के आगे अर्जुन ने नारियल फोड़ा और अगरबत्ती जलाई कि मुझे रास्ता दिखाओ? कृष्ण भगवान और अर्जुन बाल सखा थे, बचपन से ही सखा थे, मित्र थे। जब तक अर्जुन तैयार नहीं हुआ, उस मित्रता का पात्र नहीं बना, तब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, चाहे वो मित्र था। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? जब उसके अंदर वो स्वीकार्यता और समर्पण भाव आया कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हम तो खुद को बहुत समझदार समझ रहे हैं, हमारे अंदर तो वो समर्पण आ ही नहीं रहा है। हमें तो लग रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, हम तो छोटे रास्ते बीच में से निकाल रहे हैं। तो स्वीकार्यता और समर्पण नहीं है हमारे अंदर। तो जब तक हमारे अंदर स्वीकार्यता और समर्पण नहीं है गुरु के प्रति, हम कुछ भी पा नहीं सकते। आत्मा के स्तर पर हमारे अंदर वो समर्पण आएगा जिस दिन हम गिर जाएंगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा, आप हमें रास्ता बताओ। उस दिन सब रास्ता पता चलेगा। उस दिन सच्चे मायने में हम उस मित्रता के लायक बनेंगे। और जब तक हम उस मित्रता के लायक नहीं है, चाहे ऊपर से मित्र हमें वो कहते रहे, हम अपने आप को मित्र समझते रहे, लेकिन हमें वो चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि हम उसके अभी पात्र नहीं बने हैं। और वो पात्रता के लिए हमें उन सिद्धांतों को पालन करना है, समर्पण और स्वीकार्यता में रहना है। और जब हम उस समर्पण और स्वीकार्यता भाव में आते हैं, तो वो सबसे पहले गुरु हमारे भ्रम तोड़ता है, हमें सत्य को जैसा है वैसा देखना सिखाता है। अभी तक अर्जुन को क्या लग रहा है कि मैं पिता माँ को कैसे मारूं, मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं, क्योंकि जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है उससे पार और वो देख ही नहीं पा रहा, कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन कृष्ण जो देख रहे हैं, वो उसके आत्मा पर पड़े पर्दे को हटा रहे हैं, उसके भ्रम को तोड़ रहे हैं। कौन कौन पिता माँ, कौन भाई, किसका भाई? ये तो सब आत्माएं हैं, और मैं तो इन्हें मार ही चुका हूँ, ये तो मर ही चुके हैं, तुम अपना धर्म निभाओ। तो गुरु हमारी गलत मान्यताओं को, हमारी भ्रांतियों को, हमारी धारणाओं को, हमारे जो संदेह होते हैं, कंफ्यूजन जो है, उसे दूर करता है। जब ये दूर हो जाते हैं, जब हमें सत्य जैसा है वैसा दिखाई पड़ने लग जाता है सही मायने में, तब हम उस मित्रता के लायक होते हैं और तभी हम धर्म का पालन कर सकते हैं। जब तक अर्जुन को ये सत्य पता नहीं चला, तब तक वो धर्म का पालन नहीं कर पाए। और कृष्ण भगवान ने उसे ये नहीं कहा कि तुम जाओ घर, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ और मैं तो भगवान हूँ, मैं सब देख लूंगा। नहीं, तुम्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ना है। और उन्होंने उसे लड़ने की शक्ति दी, उसके संदेह को, उसके भ्रम को, उसकी मान्यताओं को, सब उसके जो संघर्ष भीतर में चल रहा था, उसे हटाया, उसे दूर किया सत्य दिखाकर। और जब तक उसे उस सत्य के दर्शन नहीं हुए, तब तक उसने हथियार नहीं उठाए। गुरु हमें कंफ्यूजन से कंक्लूजन की तरफ ले जाता है कि हमें वास्तव में करना क्या है, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर वो समर्पण और स्वीकार्यता चाहिए। और जब कोई मित्र होता है ना, मित्र बहुत कुछ कर सकता है। हम अपने दिल की बात, आप देखो कि आप किसी से नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने मित्र से कर सकते हो। आपको पता है कि वो मुझे जज नहीं करेगा, मुझे सहारा देगा, मुझसे प्रेम करेगा, मेरी गलती को नजरअंदाज करेगा। ये मित्र बहुत प्यारा रिश्ता है। इसीलिए कृष्ण भगवान की गोपियां और गोप सखा और सखियां थे, मित्र थे। मित्रता का एक अलग ही रिश्ता है। और जो संत होते हैं, वो परमात्मा से एक मित्र का रिश्ता रखते हैं, ये परमात्मा हमारा मित्र है। ऐसी एक कथा आती है कि संत नामदेव, महाराष्ट्र के जो संत थे, उनका मित्र थे त्रिलोचन। संत नामदेव जो थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो जैसे धोबी, जो कहते हैं, वो छापा लगाते हैं जो, वो काम करते थे।
और उनके जो मित्र थे त्रिलोचन, वो पढ़े लिखे थे और बहुत धनी भी थे। तो नामदेव जी उन्हें हर दिन बताते थे, क्योंकि मित्र थे, तो हर दिन बताते थे आज भगवान ने मेरा ये काम किया, आज भगवान ने मुझे दर्शन दिए, आज मेरे खेत में हल चलाए, आज मेरी झोपड़ी बनाई, आज मेरा ये काम किया। तो त्रिलोचन जी बहुत हैरान होते थे कि मैं भी तो भक्ति करता हूँ, मैं भी सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कभी भगवान आए नहीं। तो उन्होंने कहा तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो, एक बार भगवान से पूछो तो सही कि मुझे क्यों दर्शन नहीं देते। अब देखो कि नामदेव जी ने कहा ठीक है आप मिलेंगे तो मैं जरूर बात करूंगा। तो नामदेव जी ने कहा उन्हें कि आप त्रिलोचन जी को दर्शन क्यों नहीं देते, वो तो मेरा मित्र है, और आप यहाँ मेरे पास खड़े हो, मुझे दिखाई दे रहे हो लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहे हो। वो त्रिलोचन जी को कहते ये देखो मेरे पास खड़े हैं, लेकिन त्रिलोचन जी को नहीं देख पा रहे। वो बहुत उनके अंदर जब तड़प हुई इस बात की, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, तो ये नामदेव जी देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत कहा कि मेरी ओर से प्रार्थना करो कि मुझे भी दर्शन दे। तो उस समय ईश्वर ने कहा कि अभी इनकी पात्रता नहीं है, वो समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है जो तुम्हारे अंदर है, वो भक्ति भाव नहीं है, अभी इन्हें दर्शन हो नहीं सकते, इन्हें अपनी पात्रता को बढ़ाना होगा। नामदेव जी ने कहा ठीक है उनकी पात्रता नहीं है, लेकिन वो मेरे मित्र हैं, तो आपको एक बार उन्हें दर्शन दो। उस समय ईश्वर ने कहा कि मेरे बंधन से भक्त निकाल सकता है, लेकिन भक्त अगर बांध ले मुझे तो मैं भी छूट नहीं सकता हूँ। अब तुम्हारे कहने से मुझे त्रिलोचन को दर्शन देने होंगे, और तुम त्रिलोचन से ये कहो कि वो सब सियानप छोड़ के, सब चतुराइयां छोड़ के केवल शुद्ध भाव से भक्ति करे, तब उसे दर्शन होंगे। त्रिलोचन जी को फिर नामदेव जी ने अपनी मित्रता निभाते हुए ईश्वर को कहा कि इन्हें दर्शन दो, और उन्हें दर्शन हुए। ये मित्रता कितनी संत के साथ की गई मित्रता, कितनी कमाल की मित्रता है कि अगर ईश्वर के आगे संत सिफारिश कर दे तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है, माननी पड़ती है उसकी बात। तो संत जो नामदेव थे उन्होंने अपने मित्र त्रिलोचन को भी ईश्वर के दर्शन कराए मित्रता के लिए। ऐसे ही हम श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में जानते हैं। मित्र तो वो बचपन से ही थे, ऐसा नहीं है कि जब कृष्ण राजा बन गए तब सुदामा मित्र बना, वो तो बचपन के ही मित्र थे, गुरुकुल में वो मित्र ही थे। लेकिन उस मित्रता की पात्रता को पाने के लिए सुदामा ने कितना कष्ट सहा, कितने कष्ट सहे, और जब उसे सही मायने में ये बात समझ में आई, उसकी पत्नी ने उसे कहा कि तुम्हारे मित्र हैं तुम जाओ, क्योंकि झुकना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। और जब वो सही मायने में समर्पण करके भक्ति भाव से उस स्वीकार्यता से तैयार होके कृष्ण के पास गए, तो कृष्ण ने कैसे मित्रता निभाई। कृष्ण तो पहले भी मित्रता निभा सकते थे, लेकिन उसके लिए सुदामा की पात्रता चाहिए, और जब सुदामा पात्र बन गया तो मित्रता निभ गई। क्योंकि परमात्मा है वो, परमात्मा संत वो मित्रता निभा सकते हैं। हमें समर्पण और स्वीकार्यता भाव चाहिए, झुकना है हमें कि हमें कुछ नहीं आता, हम कंगाल हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जब तक हमें लगेगा हम धनी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम तो बहुत पहुंचे हुए हैं, तब तक हम मित्रता के पात्र नहीं हैं। जब हमें ये समझ में आ जाती है कि हम कुछ भी नहीं है, जब हम अपने बर्तन को खाली कर लेते हैं, तब हम उस मित्रता के पात्र बनते हैं। और पत्री जी ने हमें इतने प्रवचन देकर ये सब ज्ञान कथाएं नहीं सुनाई, सीधे एक ही बात पकड़ाई, ध्यान करो, सांसों के साथ रहो। वो चाबी दे दी हमें जिससे सारे ताले खुल जाएंगे, लेकिन हम इतने अनाड़ी हैं कि वो चाबी लेकर भी हम यहाँ वहां घूम रहे हैं, जहां लगानी है वहां नहीं लगा रहे हैं, कि किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करनी है, घर में बैठना है सांसों के साथ, सारे ताले अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप हमारी पात्रता बन जाएगी। तो ऐसे हजारों उदाहरण है मित्रता के। मित्रता की शर्त है कि हमें उन सिद्धांतों का पालन करना है,
समर्पण और स्वीकार्यता चाहिए हमारे अंदर, ताकि हमारी पात्रता बने। और हमें बहुत ही सुंदर एक नक्शा बनाकर पत्री जी ने हमारे हाथ में दिया है कि इस नक्शे के हिसाब से चलोगे तो वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना हमारा लक्ष्य है। लेकिन अगर हम नक्शे को लेकर बैठे रहें, खोलकर देखें ही ना कि किस तरफ जाना है, चले ही ना, एक कदम ही ना बढ़ाएं और नक्शे को लेकर उसकी पूजा करते रहे, तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। वो कहाँ का मैप है, कैसे चलना है, क्या क्या जीवन में करना है, कैसे अपने अंदर वो उतारना है। तो अपने आप जब हम चलेंगे तो कहते हैं कि आप एक कदम चलते हो तो गुरु करोड़ों कदम चलकर लेने आता है, क्योंकि उसे पता है। एक पंजाबी में एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, शायद आपको समझ आएंगी। उसमें एक सही मायने में एक ऐसे संत हुए हैं जिन्हें बहुत प्रेम था ईश्वर से, गुरु गोविंद सिंह जी से। तो उन्होंने अपने भाई वीर सिंह जी उनका नाम है, उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए और मैं आपको हिंदी में भी बताती हूँ, पंजाबी में भी। उन्होंने अपनी पंक्तियों में लिखा है, सुपने विच तुसी मिले असानू, असी नस गल वकड़ी पाई। वो गुरु गोविंद सिंह जी को कह रहे हैं कि आपको मैंने सपने में देखा, आप मेरे सपने में आए और मैं दौड़कर गले मिलने के लिए भागा कि मैं गले मिलूं। सुपने विच तुसी मिले असानू, असी नस गल वकड़ी पाई, निरा नूर तुसी हाथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई। आप तो प्रकाश रूप थे, मेरे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं। वो तो प्रकाश को मैं कैसे गले लगा सकता हूँ, वो वहां तो प्रकाश ही प्रकाश था और मेरे जो कलाइयां थी वो कांपने लगी। और फिर वो कहते हैं, तुसी ऊंचे असी नीवे, असी ऊंचियां दे संगलाई, कि आप तो बहुत ऊंचे हो और हम एक मनुष्य हैं इस धरती पर, और हमने आपके साथ में यारी दोस्ती लगा ली है। आप तो बहुत ऊंचे हो लेकिन हम बहुत अभी नीचे स्तर पर हैं, और लेकिन हमने दोस्ती आपके साथ कर ली है, यारी कर ली है आपके साथ। लेकिन मैं आप पर कुर्बान जाता हूँ, सदके जावा एना ऊंचिया तो जिना नीविया नाल निभाई। मैं आपके कुर्बान जाता हूँ कि इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी आपने अपना हाथ देके मेरे साथ मित्रता निभाई, क्योंकि वही निभा सकते हैं। अब आप सोच के देखो कि पत्री जी जो हमें कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन 3 शब्दों में कितनी गहराई, कितनी गहराई है। अगर हमने ये मान लिया कि वो मेरे मित्र हैं, तो क्या हम कहीं और जा सकते हैं? पहले हम संसार में थे और हमें कोई कष्ट आता था, हम यहाँ वहां भागते थे, ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास, मंदिरों में, गुरुद्वारे में प्रार्थना करना, ये सब करना, क्योंकि हमें पहले भी ये समझ नहीं आई कि हमारा मित्र परमात्मा है और जिसका मित्र परमात्मा है उसे किस चीज की कमी है। लेकिन हमें ये पहले भी समझ नहीं आया, हम यहाँ वहां भागते रहे। हम अध्यात्म में आगे, ध्यान के मार्ग पर आगे, पत्री जी हमारे जीवन में आए, ध्यान हमारे जीवन में आया। छूटते ही पत्री जी ने कहा माय डियर फ्रेंड्स, और माय डियर फ्रेंड्स सुनने के बाद भी हमने स्वयं को मित्र माना नहीं उनका। अगर हम ये मान लेते हैं कि वो हमारे मित्र हैं और हमारे अंदर ये बात बस जाती है कि उन्होंने मुझे मित्र बनाया, तो क्या कोई कमी रहेगी? क्या मुझे किसी के पीछे जाना पड़ेगा? क्या मुझे किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा? मेरा मित्र है, वो बताएगा मुझे, वो मेरा मार्गदर्शक है, हर दुख सुख में वो मेरा साथी है। लेकिन उस समय सुख दुख में हमें उसकी याद ना आए, मित्र की, और हम यहाँ वहां कभी इस मास्टर के पीछे, कभी उस मास्टर के पीछे भागे, तो वो भी कहते हैं ठीक है अभी मजे कर लो, जब समझ आ जाएगी तब मेरे पास आ जाना। तो हमें उस मित्रता के लायक बनना है, और मित्रता के लायक बनने के लिए हमें प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, और कुछ नहीं वो चाहते हमसे। उसमें भी हमारा ही कल्याण है, हमारा ही उद्धार है, उन्हें उसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन गुरु से की हुई मित्रता, गुरु ने जो मित्रता का हाथ हमारी ओर बढ़ाया है, और जब हम अपनी उन प्रिंसिपल्स पर रहते हैं, अपनी पात्रता को बढ़ाते हैं, तो गुरु इस लोक में क्या परलोक में भी हमारी सहायता करता है। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह की जी के जीवन में भी उनके एक मित्र थे, बहुत परम मित्र तो बहुत थे, लेकिन एक का मैं जिक्र कर रही हूँ, परम मित्र थे पीर बुद्धू शाह। वो
मुस्लिम संत थे, सूफी फकीर थे, और उनकी और गुरु गोविंद सिंह जी की एज में भी, उम्र में भी बहुत फर्क था। गुरु गोविंद सिंह जी उस टाइम जवानी की उम्र, उनकी जवानी आ रही थी, और ये पीर बुद्धू शाह बहुत बुजुर्ग थे। लेकिन गुरु की मित्रता में छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता। मित्रता तो मित्रता होती है। तो उन्होंने वो मित्रता जो निभाई, जो अपनी पात्रता सिद्ध की, उन्होंने अपना पूरा परिवार ही कुर्बान कर दिया। और जब उनके परिवार को बहुत कष्ट देकर शहीद किया गया, क्योंकि सिर्फ इस बात के लिए कि ये गुरु गोविंद सिंह जी के मित्र हैं, सिर्फ इस बात के लिए उनके परिवार को बहुत कष्ट दे देकर शहीद किया गया। और जब ये बात गुरु गोविंद सिंह जी को पता चली, उन्होंने अपने जो पिरे एक सिख थे उसे कहा कि मेरा परिवार चला गया, मेरे बच्चे चले गए, मुझे कष्ट नहीं हुआ, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मेरा मन शांति रहा, लेकिन मेरे मित्र को इतना कष्ट दिया, मेरा मन बेचैन है। कि एक मित्र को इतना कष्ट हुआ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मुझे इसका बदला चुकाना है। मित्रता के लिए मुझे, मेरे मित्र को जो इतना कष्ट दिया, वो मेरे यहाँ पर दर्द होता है। और फिर उन्होंने बंदा बहादुर को तैयार करके भेजा, और फिर बंदा बहादुर ने सब कुछ जीता। तो गुरु से की हुई मित्रता इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सहायता करती है। हमें ऐसा गुरु मिला है अपने जीवन में, ऐसा युग पुरुष मिला है जिसने हमारी और मित्रता का हाथ बढ़ाया। माय डियर फ्रेंड्स, हमें उस मित्रता के पात्र बनना है। सुख दुख जो भी हो, समर्पण से, स्वीकार्यता से। और ऐसा भी नहीं है कि आज हमें लग रहा है कि पत्री जी चले गए, कहीं नहीं गए, वो बल्कि और ज्यादा उनका विशाल रूप हो गया है, विश्व रूप हो गया है, हर समय सबके साथ है। लेकिन शर्त वही है कि उन्होंने मित्र बनाया, तो हमें पात्र बनना है उस मित्रता के। और जिस दिन हम उस मित्रता के पात्र बन जाएंगे, जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये सुख दुख का आना जाना, ये तो एक बहुत साधारण सी बात है। लेकिन जिसके मन में ये भरोसा हो गया ना कि परमात्मा गुरु मेरा मित्र है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है, वो तो जीवन मन से मुक्त हो जाता है। हम सब मुक्त होना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने हमें एक रोड मैप बना के दे दिया, हाईवे बना के दे दिया कि चलो इस पर अपनी गाड़ी चलाओ और आप मुक्त हो जाओगे। इससे बढ़िया और क्या है। सो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। सो आपने बहुत ध्यान से सुना, और मुझे लगता है कि जो मैसेज मुझे मिला वो आप तक जरूर पहुंचा होगा, और हम इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, और अपने जीवन में उतारेंगे। ये इतनी गहराई है इन 3 शब्दों में। माय डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड बन गए तो किसी चीज की कमी ही नहीं है, क्योंकि मित्र वही है जो मित्र के कहने से पहले उसके दिल की बात जाने, कहना भी नहीं पड़ता। जितनी मित्रता गहरी होती जाती है, जितनी करीबी बढ़ती जाती है, सब काम स्वयं ही होने लग जाते हैं। और जिसका मित्र परमात्मा हो, वो उसको छोड़ के किसी और के पास मांगने जाए तो उसे शोभा नहीं देती ये बात। ये ऐसा ही हो गया कि एक राजा का बेटा हो और समय आने पर वो किसी दूसरे शाहूकार से पैसा उधार लेने चला जाए, तो लोग उसे क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे कि राजा का बेटा होके वो भिखारियों से मांग रहा है। तो हम इस गहराई को समझें कि हम राजा के पुत्र हैं, राजा के बेटे हैं। पत्री जी ने हमें अपने बराबरी में बिठाया, हमें मित्र कहा, और हम अपने आप को नीचे ले जाते हुए, यहाँ वहां भागते हुए, रास्ता दिखाओ, ये बता दो, वो बता दो, ये हमें शोभा नहीं देता। हमें खुद को मजबूत बनाना है, और हर समय ये बात याद रखनी है कि मेरा मित्र कौन है, किसने मुझे मित्र बनाया है। जब उन्होंने मित्र बनाया तो फिर कमी किस बात की है? वो खुद ही रास्ते बनाएंगे, खुद ही निकालेंगे कठिनाइयों से, क्योंकि वो मित्र हैं और उन्हें मित्रता निभानी आती है। मुझे तो नहीं आती, मैं तो स्वार्थी हूँ। मुझे लगता है मेरा पैसा आ जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरे
बहुत सारे मेरे स्वार्थ हो सकते हैं और वो जानते हैं हम स्वार्थी हैं, फिर भी वो मित्रता निभाते हैं। ऐसा कहाँ मिलेगा गुरु? जिसे पता है हम स्वार्थी हैं, वो फिर भी मित्रता निभाता है, क्योंकि वो जानता है ये बच्चा ऐसे ही सीखेगा। तो हमें धीरे-धीरे ये छोटी-छोटी चीज़ों को छोड़ के अपने आप को उस मित्रता के लायक बनाना है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू।